स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके भारत का भूगोल। क्या कर रहे थे हम? भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल की बात करें तो हम कर रहे थे आपके एमसीक्यू। क्या कर रहे थे हम? एमसीक्यू कर रहे थे। और एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू कहाँ से कर रहे थे हम? आपकी जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक है, क्वेश्चन बुक, इस बुक के प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे जो आपकी 5100 प्लस है। 5100 प्लस क्वेश्चन है, इनका इस क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे थे। प्रत्येक क्वेश्चन को समझ रहे थे, अच्छे से हम एनालिसिस करते हुए प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को हम कर रहे थे। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक की बात करें तो आपका पहला जो भूगोल से स्टार्ट किया था, तो पहले हमने किया था आपके राजस्थान की भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल किया था हमने। तो राजस्थान का भूगोल आपके 10 टॉपिक है। आपके कितने टॉपिक है? आपके 10 टॉपिक है और 10 के 10 आपको अच्छे से समझा गए, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपके एमसीक्यू के माध्यम से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपको अच्छा ही बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको करवाया गया है और आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। और पूरा टॉपिक एक क्लास के अंदर कवर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो करवाए गए, उनके साथ साथ जो वर्तमान में जो जनवरी से जून तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी करवाए गए। इसके साथ साथ जो वहाँ से आगे के क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाए गए। ठीक है, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर पर हमने स्टार्ट किया था आपका जो अभी मैंने बताया भारत का भूगोल। भारतीय भूगोल की बात करें तो हमने क्या क्या कर चुके हैं अभी एमसीक्यू में। भारतीय भूगोल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, सबसे जो सेकंड ग्रेड की बात करूँ मैं, सेकंड ग्रेड जो अपन कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड की बात करें तो पहला टॉपिक है आपके भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं जो अच्छे से आपको शानदार तरीके से आपको करवाया गया था, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी टॉपिक वाइज समझाया गया था। इसके साथ साथ आपके जो हिमालय वगैरह है सब आराम से समझाया गया था। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको समझ में नहीं है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए क्वेश्चन, उनके साथ साथ जो नवीनतम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको यहाँ पर करवा दिए गए। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था आपका मानसून तंत्र। दूसरा टॉपिक कौन सा था आपका? मानसून तंत्र था, जिसको भी हमने अच्छे से किया था, बहुत ही शानदार तरीके से किया था। ठीक है, मानसून पढ़ा था, मानसून की जैसे दक्षिण पश्चिम वाली पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने उत्तर पूर्व वाला मानसून पढ़ा था, माउंट पढ़ा था हमने, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था हमने, जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अल नीनो, ला नीनो। ठीक है, अल नीनो को क्या बोलते हैं आप? यीशु का शिशु। ला नीनो को अल नीनो की छोटी बहन बोला जाता है। ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सभी करवा दिए गए। ठीक है, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था हमने, जैसे आपकी कौन सी जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण छाया क्षेत्र कौन सा है आपका। ठीक है, मालाबार तट पे कौन सी वर्षा होती है आपकी, इधर आपका कोरोमंडल तमिलनाडु वाला, यहाँ पे सिर्फ उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी जो शीतकालीन में जो उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून है वही वर्षा करता है, बाकी नहीं करता। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर आपकी AM डब्ल्यू जलवायु, यहाँ पर AS जलवायु, यहाँ पर बीच में वृष्टि छाया क्षेत्र के लिए रहने के कारण आपका शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, यानी स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जैसे BSSW वगैरह सब आराम से करवाया गया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ। तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जो आपका अपवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? अपवाह तंत्र टॉपिक पढ़ा था। अपवाह तंत्र में हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। प्रत्येक नदी पढ़ी थी, ऐसी आपकी सिंधु से स्टार्ट की थी हमने, सिंधु से स्टार्ट करके नीचे पेरियार तक हमने आराम से समझाया आपको। इधर आपकी दक्षिण भारत की नदियों की जो क्रम पूछा जाता है आपका, जैसे स्वर्णरेखा हो गई आपकी, यहाँ से महानदी हो गई यहाँ से आपकी, और महाराष्ट्र की त्रिवेंद्र से गोदावरी निकलती है जो सबसे बड़ी नदी है आपकी दक्षिण भारत की। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी के बाद हमने देखो कृष्णा पढ़ी थी, जो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र निकलती है, महाबलेश्वर से। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी आपकी, जो आपकी ब्रह्मगिरी से निकलती है, कौन सी? कावेरी, कर्नाटक ब्रह्मगिरी से निकलती है आपकी कावेरी नदी, वो पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे हमने नदियों का एक क्रम पढ़ा था। यहाँ पर आपकी रूट क्षेत्र था आपका, ये आपका जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा पठार है आपका? छोटा नागपुर का पठार, तो इसको पढ़ा था हमने। और यहाँ पर दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र था। इधर से हमने कौन सी पढ़ी थी? देखो आपकी यहाँ से बात करें, ये आपकी मानसरोवर है, झील है, यहाँ पर कैलाश पर्वत, यहाँ से आपकी कौन सी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, पाकिस्तान बहते हुए इधर से जाती है। यहाँ से पंच नदी तंत्र पढ़ा था हमने सिंधु का। ठीक है, ऊपर आपकी कौन सी श्रेणी है? ऊपर श्रेणी पढ़ी थी हमने काराकोरम श्रेणी, फिर हमने पढ़ी थी लद्दाख श्रेणी, फिर पढ़ी थी हमने जास्कर श्रेणी। यानी सिंधु नदी आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। ठीक है, दाईं ओर की बात करें तो सबसे आपकी श्योक नदी मिलाई थी हमने यहाँ पर। ठीक है, गिलगित नदी मिलाई थी यहाँ पर आपकी झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, व्यास और सतलज आपकी यहीं से निकलती है तिब्बत से। ठीक है, और यहाँ से तिब्बत शिपकला दृश्य आपके भारत में प्रवेश करती है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से बहती हुई आपकी मिथिनकोट नामक स्थान पाकिस्तान में मिल जाती है। इधर हमने गंगा पढ़ी थी आपकी, गंगा से पहले इधर आपकी बंदरपुछ पहाड़ी से आपकी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की वो पढ़ी थी। इधर गंगा 2 धाराओं में पढ़ी थी। यहाँ पर हमने वो क्या पढ़ा था आपके, जो आपके प्रयाग बनते हैं, हमने सभी प्रयाग यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, टिहरी बांध पढ़ा था यहाँ पर आपका। ठीक है, देवप्रयाग में दोनों, देवप्रयाग से बाद में गंगा मिलती है, इधर से हमने पढ़ी थी आपकी
कौन सी पड़ी थी, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से आपके अरुणाचल प्रदेश से गंगा से प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करने के बाद में आपकी असम है, असम में यहाँ पर आपकी मानस नदी मिलती है। मानस के मिलने के बाद आपकी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र कहने के बाद ये आपकी यहाँ बांग्लादेश में बढ़ जाती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जान जाती है। इधर गंगा बांग्लादेश में किसी नाम से जान जाती है, आपकी पद्मा के नाम से। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलने के बाद मेघना के नाम से पढ़ा जाता है। इधर आपकी गंगा में एक उगली नदी मिलती है। यहाँ का वाला क्षेत्र पढ़ा था हमने सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ऐसे याद होनी चाहिए आपको, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, उंगलियों पर याद हो जाएंगे। यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे तो एक ही टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस हिसाब से आए हुए हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बुक है तो आपकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर। और नदियों की बात करें तो दो नदियाँ और थी इंपॉर्टेंट, वो थी आपकी नर्मदा और ताप्ती, जो आपकी बनस घाटी में बहती है। इधर आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से निकलती है आपकी। ठीक है, मैकाल श्रेणी से कौन सी निकलती है आपकी नर्मदा, और मूल सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमने धुआंधार जलप्रपात पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है, और वहाँ पर जो संगमरमर की चट्टानों से जो पानी नीचे गिरता है तो वहाँ पर धुआं उड़ता है, उस धुआं को की वजह से क्या बोला जाता है, इसको धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। बाकी हमने जो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल जलप्रपात, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटक के अंदर, वो पढ़ा था। इन नदियों के अंदर जितने भी बांध थे, नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है, सब बांध पढ़े थे। और जैसे आपकी जो कृष्णा नदी या जो कावेरी नदी है, जो आपकी जो बनाती है कौन से द्वीप, रंगपट्टम, श्री रंगपट्टम द्वीप, उनका क्रम पूछा था, वो बताया गया, सभी आपको पढ़ाए गए। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, यानी कंप्लीट करवाने की कोशिश कीजिए। अब देखना आपको इच्छा, आपको यदि वीडियो को विश्लेषण देखोगे आप तब पता चलेगा, क्वालिटी पर मत जाइए, हमेशा हमेशा कंटेंट पर जाइए कि हमारे लिए वो उपयोग कितना हो सकता है हमारी एग्जाम, क्योंकि हमें तो एग्जाम निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमें तो एग्जाम से मतलब है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि क्या क्वालिटी है अच्छी नहीं है, वॉइस वगैरह अच्छी नहीं। ठीक है, कंटेंट पर देखिए, कंटेंट अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वही होती है जो कंटेंट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स बातें ज़्यादा करते हैं तो उनको, कुछ दोस्तों को वो अच्छे लगते हैं, कुछ जो सीरियस पढ़ाते हैं उनको वो कम लगते हैं। ठीक है, और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर आप उतनी वो पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ मोटिवेशन का अड्डा बन चुका है यूट्यूब, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज और छात्रों को भ्रमित करने वाले, मतलब ऐसे फाइलें आती रहती है, कभी दिशा की आती है, कभी नाथ की आती है, कभी और किसी की आती है, तो वहाँ पर इतनी चीज़ें थोड़ी पढ़ते हो आप, कन्फ्यूज होते हो उन चीज़ों में। ठीक है, टाइम खराब करना होता है, तो टेलीग्राम तो चलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और टेलीग्राम चला तो लिमिटेड ग्रुप में होना चाहिए, जो आपकी इंपॉर्टेंट, जो आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए कि हाँ वो मिल सकती है। एक चीज़ पर विश्वास करो, उसी पर आप काम करो, उसी के अनुसार पढ़ो, तभी आप सिलेक्शन हो पाओगे। अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, अलग अलग चीज़ों में घूमोगे, अलग अलग ग्रुपों में जाओगे, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी इच्छा है, क्या काम करता है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस हिसाब से सोचते हो। ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, हम बदल तो नहीं सकते ना। जैसे कि हमने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा था, कली कलाम के क्वेश्चन किए थे हमने, व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसी की रुचि अच्छी है, किसी को टेलीग्राम अच्छा लगता है, किसी को व्हाट्सएप अच्छा लगता है, किसी को इंस्टाग्राम अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी अलग अलग हो सकती है, किसी की समझ कमज़ोर हो सकती है, किसी की समझ ज़्यादा हो सकती है, किसी की रुचि किसी अलग बुक के अंदर होगी, किसी की रुचि कलाम वाले में, किसी की नात वाली बुक के अंदर है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने खुद का स्तर का मामला होता है। आज हम अपना चौथा टॉपिक कर रहे हैं, और चौथा टॉपिक कौन सा आपका, चौथा टॉपिक की बात करें हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा, वो है आपका वनस्पति। कौन सा टॉपिक है आपका, वनस्पति। इसके बाद में आपके भारतीय भूगोल की बात करें, अंतिम टॉपिक आपका पांचवा है ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन उसी को याद होगा जिसको नदियाँ याद है, जिसको ये अपवा तंत्र याद है ना, उसको ऊर्जा संसाधन अच्छे से याद होंगे, क्योंकि जैसे हम राउरकेला पढ़ेंगे वगैरह पढ़ेंगे, कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी नदी पर नहीं है। ठीक है, जमशेदपुर लॉ जो इस बात के सेंटर है आपका, जैसे कौन सी पर नदी पर आपकी सवडेका नदी पर है, मानक नदी पर है, वो सभी नदियाँ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। यदि पहले से अपवा तंत्र देखा है तब आपको ऊर्जा संसाधन अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वनस्पति भी आपको अच्छे से याद होगी, यदि आपने मानसून तंत्र को अच्छे से देखा है ना, तो वनस्पति में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% बताऊंगा। देखो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू MCQ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज करते हैं वनस्पति। अपना टॉपिक कौन सा आपका, वनस्पति। टॉपिक की बात करते हैं वनस्पति, देखते हैं अपना वनस्पति क्या है। अच्छा ठीक है, टॉपिक अपना है आपका वनस्पति। वनस्पति है भारत की, और वैसे आपकी बुक की बात करें तो बुक के अंदर आपका ये टॉपिक नंबर 17 है। कौन सा आपका टॉपिक नंबर 17 है। वंश की बात करें तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि रूपरेखा।
मैं हमेशा रूपरेखा इसी बनाता हूँ कि इस बात पे आपको पता चल जाता है कि आपके सिलेबस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है आपका वर्णों का, जो आपके वन है, वर्णों का वर्षा के आधार पर क्रम, वर्षा के आधार पर क्रम पूछा गया। क्रम कौन सा, जैसे सदाबहार वन है आपके, अर्ध सदाबहार वन है, अर्ध पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है, कंटीले वन है। तो ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म पूछा गया आपका एक, ठीक है। इसके अलावा आपकी बात करें हम, जैसे आपकी FSIR रिपोर्ट पिछली 17वीं थी, पिछली कौन सी थी आपकी, जब आपकी 2022 की एग्जाम हुई थी तो 17वीं थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान कौन सी होगी आपकी 18वीं वन रिपोर्ट, और कब जारी हो चुकी है आपकी 2023 के अंदर। डेट याद होनी चाहिए, सीधी सीधी मान लीजिए 2022 के अंदर एक ग्रुप एग्जाम के अंदर तो आपकी डेट पूछी थी प्रसार, जो आपकी जारी होने की डेट, तो आप 2023 वाली डेट याद होनी चाहिए सबसे पहले तो आपको। यदि आपके लिए ग्रुप 4 में आपका देखो ग्रुप है आपके, इस बार सेकंड ग्रेड के 4 ग्रुप में पेपर होगा, तो यदि मान लीजिए आपकी डेट हो, किस्मत अच्छी हो तो डेट लिखी हुई है, तो डेट आप याद कर लेना इसकी, ठीक है। इसके अलावा तीसरे पूछे जाते हैं इसमें जो वन, जो वर्क्स है, वर्क्सों के क्वेश्चन, कौन से वर्क्सों के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये वर्क्स जो कौन से अल्पाइन वन कौन से आते हैं, ऊंचाई के आधार पर पूछे गए आपके, कौन से ऊंचाई के आधार पर वन वगैरह पूछे गए, ठीक है। तो इस आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे गए, यानी 3 या 4 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादातर आपके कोर्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके वनस्पति में, ज़्यादातर कोर्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। असत्य असत्य पूछा जाएगा, कौन सी वर्षा वगैरह कौन से वन दे दिए जाएंगे, वन के वर्क्स दे दिए जाएंगे, कौन से वर्क्सों आपके कौन से राज्य में नहीं पाए जाते, कौन से राज्य में कौन से हैं, सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए, यानी 3 या 4 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए, और कन्फर्म एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। बात करते हैं वनस्पति के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि भारत में के वनों का वर्गीकरण सर्वमान्य रूप से सबसे पहले किसने किया था, आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहली लाइन आपको ये याद होनी चाहिए कि भारत में वनों का सर्वमान्य वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया भाई, सर्वमान्य वर्गीकरण आपके HG चैंपियन द्वारा, HG चैंपियन द्वारा। यही थे जो जिन्होंने ये आपके आधार पर क्रम बांटा था, और ये आधार पर क्रम आपके काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो नवीनतम बात कर लेते हैं हम। नवीनतम जैसे मैं सबसे पहले यही बता देता हूँ, नवीनतम आंकड़ों की बात करते हैं हम। और नवीनतम आंकड़े किस पर होगी आपके FSIR की रिपोर्ट की बात करते हैं हम। तो देखो इस रिपोर्ट की बात करते हैं 2023 की, कौन सी आपकी 2023 की रिपोर्ट की बात करें हम। तो 2023 की बात करें हम तो बात करते हैं देखो 2023 में देखो इसका ये आपकी बात करते हैं। सबसे पहले जारी कब हुई थी आपकी 18वीं थी आपकी, कौन सी थी आपकी 18वीं वन रिपोर्ट थी, 18वीं वन रिपोर्ट। और इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, और कब जारी हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2000। वैसे बताया था मैंने जब राजस्थान की करवाया था आपको वनस्पति, तब 21 दिसंबर 2024, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रशासनिक देखा था हमने, और आपकी ये वाली रिपोर्ट देखी थी ISFR वाली भी 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, ठीक है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है आपका, भारतीय वन विभाग करता है। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर आपके, मुख्यालय की बात करें सबसे पहले तो आपका देहरादून में है। कहाँ पर आपके देहरादून, और देहरादून कहाँ पर आपके उत्तराखंड में। मैंने बताया था जहाँ के आगे दून आ जाए आपके, तो वो कहाँ पर स्थित आपके उत्तराखंड के अंदर। जो भौतिक विशेषता बताई थी तब आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। और ये मुख्यालय है, वो कितने वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष से अपनी रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष से रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए 21 दिसंबर 2024 आपकी ये कन्फर्म याद होनी चाहिए डेट तो आपको, ठीक है। बात करते देखो इस क्षेत्र, इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र कितने आपके भारत में, वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र कितना आपका, वो आपका 7,75,377 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक वनों की बात करें तो 23.59%, कितना आपका 23.59%, ठीक है। वनावरण की बात करें, वनावरण कितना आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 21.76%, ठीक है। वृक्षावरण की बात करें हम, वृक्षावरण की बात करूँ मैं तो ये कितना आपका, यह आपकी 95,748 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक वन की बात करें तो कितना आपका 2.91%, सॉरी नवीनतम की बात करते हैं। ये 17वीं रिपोर्ट का था आपका, इसको नहीं अपन 18वीं की देख रहे थे ना, ये 17वीं रिपोर्ट में है,
जो आगे ऑप्शन के साथ करेंगे 17वीं का तुलना करेंगे तो आगे करेंगे। वर्ग सावरण देखो 18वीं रिपोर्ट की बात करें 18वीं, तो वर्ग सावरण कितना था आपका, वो था आपका 1,12,014.34 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक वन की बात करें तो 3.41%। ठीक है, ये थी आपकी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वनों के का जो क्रम था, वन क्षेत्र कितने थे आपके 7,75,377 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक वन का 23.59% है। ये याद रखना भाई कितने प्रतिशत पर है, सीधा ऑप्शन आएगा आपका कि वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर है, तो 23.59%। यह पूछा जाएगा कि वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट जो आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी, उसके अनुसार आपके वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, वो फैला हुआ आपका 23.59%। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा, इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखित वन की बात करें यानी क्षेत्रफल के अनुसार बात करें हम, क्रम पूछा जाता है तो क्रम देख लीजिए यहाँ पर आपका क्षेत्रफल और प्रतिशत पर क्रम आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें आपके, जैसे आपका मध्य प्रदेश 1 नंबर पर आपका कौन सा आएगा आपका राज्य, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और मध्य प्रदेश, फिर 2 पर कौन आएगा आपका महाराष्ट्र, और 3 पर कौन आएगा आपका उड़ीसा, और 4 पर कौन आएगा आपका छत्तीसगढ़। 4 राज्य तक तो आपको क्रम याद ही होना चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर करें तो सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर पूछा गया था, नहीं यूट्यूब पर पूछा गया था, टेलीग्राम पर पूछा गया था, वो आपको सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पर लिंक नीचे दिया हुआ, जुड़ सकते हो। तो प्रतिशत के आधार पर बात करें कौन से आपके अभिलेखित वन, ये अभिलेखित वन का क्रम लिखा था मैंने, अभिलेखित वन जो प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित होता है आपका, प्रशासनिक होता है, रक्षित होता है, उन प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें आपके सिक्किम के अंदर, सिक्किम में। फिर 2 नंबर पर कौन आएगा आपका मणिपुर, 3 पर कौन था आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, और 4 पर कौन आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सिक्किम की बात करें हम तो सिक्किम के कितना प्रतिशत है, देखो आपका 82.31% भाग पर के आपके अभिलेखित वन है। अभिलेखित वनों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वनावरण से, कौन से आपके वनावरण वन से, वनावरण वन से भी आपका क्रम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा देखो हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें, हम क्षेत्रफल के आधार पर देखिए वनावरण में, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन सी में आपके एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, वहीं हम प्रतिशत के आधार पर देखें वनावरण की, तो प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत आपकी किसमें, आपकी मिजोरम के अंदर, जो आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है अब तक, जो आपकी बात करें बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो नवीनतम एग्जामों की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और इसका प्रतिशत भी पूछा जा चुका है, जो आपका कितना है आपका 85.34%, 34%। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरा कौन सा आता है आपका वनावरण के अंदर, दूसरे पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, कौन सा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर आता है आपका मेघालय। मेघालय तो आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा का विषय रहा है इस बार मेघालय। और फिर आता है आपका मणिपुर। तो देखो आपका विलेखित वन का क्रम पूछा जा चुका है आपके, और वनावरण का क्रम पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों क्रम आपको याद होने चाहिए। इधर आपको क्षेत्रफल आपका विलेखित वन की भी याद होना चाहिए। वनावरण की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और अभिलेखित भी सर्वाधिक किसमें आपके मध्य प्रदेश में। ये आपका दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर बात करूँ मैं, अभी 5-6 एग्जाम हुए हैं पीछे के, तो ये दोनों क्वेश्चन और आपके प्रतिशत वाला ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये आपके प्रतिशत का क्रम भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए सबसे पहले तो आपकी। इसके अलावा आपका एक मैग्रो वन का आता है, जो मैग्रो वन का हम क्वेश्चनों के साथ करेंगे। तो ये तो आपकी रिपोर्ट थी, जो आपकी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं अब तक। और इसके अलावा एक आपका 70% से ऊपर वाले वन पूछा जा चुका है, जो भी हम ऑप्शन के माध्यम से कर लेंगे। तो इस रिपोर्ट को आपकी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने बताई है, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है। ये 3 चीज़ें, ये और ये आपका विलेखित वन और वनावरण वाला क्रम, और ये राज्य 2, और इधर सिक्किम वाला आपका। देखो अभिलेखित में सिक्किम है, ठीक है, और वनावरण में कौन सा आपका सबसे ज़्यादा मिजोरम। तो आप रट लेना, इनको याद ही कर लेना, रटना क्या है आपको। तो ये थी आपकी नवीनतम रिपोर्ट जो हमने बात की आपकी देहरादून, जो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। इसके साथ अब आगे क्वेश्चन करते हैं, बात की वनस्पति को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस देखने के बाद
पहले देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले देखिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कोई सुधार करना वो बताइए। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसमें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की जा सके। कोई सुधार करना हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि इसमें और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट अच्छा जोड़ा जा सके, आपके लिए कंटेंट और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा सके। कोई समझाने में की कोई बात हो तो उसको अच्छे से समझा जा सके, ताकि आपको क्या होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि हाँ हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और हमारे लिए यहाँ से अपना बेनिफिट मिल सकता है, हमें एग्जाम में फ़ायदा हो सकता है। ये आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा जब भी कहीं भी से भी पढ़ो, वाला कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ते हो, चाहे संकल्प से पढ़ते हो, चाहे सक्सेस से पॉइंट से पढ़ते हो, चाहे कलाम से पढ़ते हो, चाहे प्रयास से पढ़ते हो, चाहे जयपुर वगैरह में किसी कोचिंग से पढ़ते हो, तो ऐसे सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं उस कोचिंग से पढ़ता हूँ। नहीं, आपकी सोच होनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, चाहिए हमें कंटेंट लेना है, चाहे किसी भी कोचिंग से मिले, ठीक है। हम किसी भी हर कोचिंग से जुड़ा करो, ऐसी बात नहीं है। सभी टीचर्स परिपूर्ण नहीं होते हैं, हर कई चीज़ें आपको नोट्स से नहीं मिलती है, हर चीज़ें आपको नोट्स में ऐड करनी होती है। एक अभ्यर्थी होते हैं, उस टाइम आप यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें आपको एग्जाम में कंटेंट करने जोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आपके नोट्स से पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही किताब भी पढ़नी पड़ेगी, किताब से आपको उस नोट्स में जोड़ना पड़ेगा। नोट्स सिर्फ आपका एक जरिया है जो आप उस परिपथ में, यानी जैसे हम छत पर जाना होता तो तब हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार हमें नोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहिए, तो ये आप इसके ऊपर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मुझे एग्जाम्पल देने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करो, कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ग्रुप वगैरह जितने भी जुड़े हुए हो तो आप शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि मैं तो इतने ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं शेयर वगैरह नहीं करता हूँ। अपना एक ग्रुप है उस टेलीग्राम पर, उसमें आपका अपना वीडियो आता है, बाकी किसी ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर क्वेश्चन होता है आपका, हमेशा होता है, और अब आपकी बेहतरीन तरीके से अभी रीट की प्रिपरेशन होगी ना, तो रीट की आपकी हमेशा क्वेश्चन होंगे, क्यूज वगैरह मैं करवाऊंगा। तो क्यूज के माध्यम से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़्यादातर आपकी सीट लाइब्रेरी बेच की सीटों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक, तो टीक का पता होना चाहिए, टीक क्या होता है आपका, ठीक है। टीक की बात करें तो एक बहुमूल्य है और मजबूत लकड़ी वाला वृक्ष है। कैसा वृक्ष है आपका, मजबूत लकड़ी वाला वृक्ष, मजबूत लकड़ी वाला वृक्ष है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, इसका वैज्ञानिक नाम है इसका टेक्टोना ग्रांडिज, ये इसका वैज्ञानिक नाम है जो आपके पूछा जा चुका है। किस क्षेत्र में पाया जाता है ये वन, क्षेत्र की बात करें हम तो क्षेत्र में पाया जाता है आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपने वन क्षेत्र पहले पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन राज्यों के अंदर पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें वहाँ पर, इसका उपयोग किसमें किया जाता है। देखो ये आपका क्या होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है एक तो जैसे आपका फर्नीचर वगैरह है आपका, जैसे फर्नीचर बनाने में, ठीक है। फर्नीचर क्यों लिखा है देखो मैं बताता हूँ, जहाज निर्माण, जहाज के निर्माण में होता है, जो आपका बड़े बड़े जहाज वगैरह होते हैं ना, इसमें आपके टीक की वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। टीक की जो वृक्ष की लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपका जो सजावटी है, सजावटी सामान आपके जानते हो, जैसे घोड़ा वगैरह लकड़ी का बना होता है ना, सजावटी काम है। जैसे आपने देखे होंगे अपने घर में खिलौना होता है जो लकड़ी का बना होता है, बहुत ही सालों से पड़ा हुआ है, वो आपके टीक की लकड़ी का होगा, क्योंकि मौजूद है, क्योंकि इसका दिमक नहीं लगती, इस लकड़ी को कभी भी दिमक नहीं लगती। जल का विरोधी होता है, यानी जल से खराब नहीं होता। जैसे पानी है ना, पानी से लकड़ी खराब नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होगी ज़िंदगी भर, ठीक है। बहुत ही मौजूद, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जहाज निर्माण में किया जाता है, क्योंकि पानी इसका नुकसान नहीं कर पाता है, ठीक है। और बाकी सजावटी सामान जैसे आपके जो लकड़ी की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, जो काफ़ी टाइम तक अपने में रहती हैं, ठीक है। फर्नीचर जो आपके मजबूत होते हैं, जो आपकी मान लीजिए आज के 50 साल पहले बनाया था, आज भी वैसा का वैसा है, वो टीक की लकड़ी का मिलेगा, आपने देख लेना कभी भी। किसका मिलेगा, आपका टीक लकड़ी का मिलेगा। तो बात करते हैं देखो आपका टीक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो हमें अधिकतम वन पूछे तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर की बात करें तो आपका महाराष्ट्र आता है। 2 नंबर पर कौन आता है, आपका MS आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था आपका। 2 की बात करते हैं, देखो आपका सागवान निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन की अहम किस्म है। सागवान की बात करें तो दो निम्नलिखित वनों में से किस वन की अहम किस्म है सागवान। तो देखो पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि सागवान कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके सागवान पाए जाते हैं आपके जो
आदर पर्णपाती वन है वहाँ पर, आदर पर्णपाती वन, वहाँ पर सागवान की वृक्ष मिलती है जहाँ पर आपकी वर्षा कैसी हो, आपकी वर्षा आपकी 100 से 200 सेमी हो, 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है, वहाँ पर आपकी सागवान वृक्ष मिलती है आपकी। और भारत में जो सर्वाधिक दोहन होता है ना आपके, भारत में सर्वाधिक आर्थिक दोहन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में सर्वाधिक आर्थिक दोहन किन वनों का होता है? आर्थिक दोहन इन्हीं वनों का होता है। कौन से वनों का? आदर पर्णपाती वनों का। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है आपकी? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो हो जाए। कंटेंट ले तो अपने राजस्थान को याद कर लो यार, राजस्थान। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें जहाँ पर वर्षा कितनी होती है आपकी, वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपकी? 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? आपके उत्तर भारत में। शुष्क पर्णपाती वर्ग ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, यूपी वगैरह, राजस्थान का कुछ हिस्सा। और यहाँ पर जैसे बात करें वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन से होते हैं यहाँ पर? पलास। और राजस्थान में मैंने बताया था कि पलास सर्वाधिक किस जिले के अंदर? आपका राजसमंद। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पलास के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? वो आपका राजसमंद। क्या है? राजसमंद। याद कर लेना, पहले भी समझाया गया जब राजस्थान की ज्योग्राफी कराई थी। जैसे पलास और इसके अलावा आपका तेंदू, तेंदू भी किस में पाया जाता है? आपके शुष्क पर्णपाती वन में। मैंने बताया तेंदू, तेंदू आपके दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। और तेंदू का जो वृक्ष है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपके बीड़ी बनाने में, बीड़ी उद्योग है वहाँ पर तेंदू की जो पत्तियाँ हैं इसका उपयोग किया जाता है। मैंने आपके राजस्थान की ज्योग्राफी में अच्छे से समझाया था इसको। इसके अलावा मैंने खेर बताया था। ठीक है, खेर बताया था ना मैंने, खेर का वृक्ष जत्था बनाने में काम आता है। किसका? जत्था। वो भी कैसे? आपकी शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर पाया जाता है। राजस्थान की ज्योग्राफी आपने देखी है तो आपको सभी याद होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? मैंग्रोव वन की बात करते हैं सबसे पहले, कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? सबसे पहले देखो, देश की बात करें तो आपका सेकंड ग्रेड में लास्ट टाइम पूछा गया था कि मैंग्रोव वन कुल कितने हैं। लास्ट टाइम जो आपकी 2022 या 2000 संस्कृत विभाग की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था कि मैंग्रोव वन कुल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें नवीनतम रिपोर्ट की बात करनी है। देखो, देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करें, मैंग्रोव वन की बात करें तो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं भाई? वो फैले हुए आपके 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में। मैंग्रोव वन कुल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? आपके 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में। आपको ये आंकड़ा कंफर्म याद होना चाहिए और आपको देखने को मिलेगा। चारों जो आपके ग्रुप में एग्जाम होगी किसी न किसी ग्रुप में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे एग्जाम देने के बाद देख लेना इसको। ठीक है, किसी न किसी ऑप्शन में जरूर मिलेगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है भाई? वो रखता है आपका 0.15%। कूट आता तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछेगा कि भारत में कुल जो मैंग्रोव वन है वो आपका 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दूसरा खतना होगा 0.15% है। सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, और फिर आपके डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। और इनमें से एक असंगत आ जाएगा, कोसा भी असंगत बता देगा आंकड़ों के अंदर। और एक लाइन आपकी आ जाएगी इसी के अंदर, आपकी कूट की बात करूँ तो ये आ जाएगा कि 2021 से 2023 के बीच, 2021 से 2023 के बीच आपके 7.43 वर्ग किलोमीटर में, 7.43 वर्ग किलोमीटर में की कमी हुई है। मैंग्रोव वन में क्या हुई है? आपकी कमी हुई है। कन्फर्म आपका ये आपको किसी न किसी में देखने को मिलेगा कितने प्रतिशत किलोमीटर वनों की कमी हुई है मैंग्रोव वनों में? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है 2021 से लेकर 2023 तक। ये आपका कोट की बात करूँ तो इस प्रकार से आपका कोट बनेगा। ठीक, कोट खुद को बनाना चाहिए आपको, किस प्रकार से आपकी आरपीएससी आपको एग्जाम पूछ सकती है, क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर तो पूछने से रही। ठीक है, तो इस प्रकार से कोट बनेगा और ये आपका आंकड़ा देखने को मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा मैंग्रोव वन का, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुई है वहाँ पर मैंग्रोव वन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, कन्फर्म आया, चाहे किसी भी ग्रुप में आया हो, लेकिन कन्फर्म क्वेश्चन एक आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें इसके लिए, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जिस राज्य में है वह कौन सा? आपका वेस्ट बंगाल। और मान लीजिए यूटी आ जाए तो यूटी का मतलब समझ सकते हो आप, केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटी का मतलब है, यूटी में कौन सा आ जाएगा आपका? एएन द्वीप। एएन द्वीप की पहली राजधानी कौन सी थी आपकी? पोर्ट ब्लेयर। अब वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, जैसे मैंने भौगोलिक विशेषता बताई अब अच्छे से समझाया, आपको याद कर लेना भाई, कनेक्ट किया करो एक दूसरे टॉपिक को ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखो हमें मैंग्रोव वन नहीं है, निम्न से कौन से एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन? देखो अंडमान निकोबार, मैंने क्या बताया, देखो यूटी सर्वाधिक है आपकी, यूटी के अंदर सर्वाधिक, यूटी पूछे तो कौन सा आपका? अंडमान निकोबार।
पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर आ गया? पश्चिम बंगाल में। अरे हमने समझा था, यहाँ पर देखो इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आई थी, ठीक है, बांग्लादेश में बढ़ी आपकी जमुना के नाम से। इधर आपकी आई थी कौन सी? आपकी गंगा। और बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। और यहाँ पर आपकी देखो ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से कौन सी थी? आपकी गंगा। और बांग्लादेश में यहाँ पर आपकी पद्मा, और ये आपकी जमुना, ठीक है। ये आपके मिलने के बाद मेघना, ठीक है। इधर से आपकी थी कौन सी? उगली नदी। मैंने अच्छे समझा, डायग्राम से समझा आपको, उगली, ठीक है। उगली नदी जो आपकी किसी गंगा की सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी आपकी। देखिए हम दाई तरफ से अंतिम सहायक नदी कौन सी? आपकी उगली, ठीक है। आपकी जो पश्चिम बंगाल है, इसकी ऊपर कलकत्ता उगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ से मेघना और इसके बीच में जो ये डेल्टा क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपका सुंदरवन का डेल्टा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है आपकी सुंदरवन का डेल्टा। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन अच्छे से पाया जाता है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये तो आपका सही है, तीसरा। और देखो आपका महानदी और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, महानदी और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। तो गोदावरी देखे थे हमने, डेल्टा क्षेत्र कौन सा आपका? अरे देखे थे ना हमने, देखो ये आपका कौन सा था? आपका दक्षिण भारत में। ऐसे समझाया था आपको, ये छोटे छोटे बना रहा हूँ। देखो आपका यहाँ से थी आपकी महानदी जो आपकी छत्तीसगढ़ की सियावा से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? आपकी सियावा, छत्तीसगढ़ से। देखो यदि अपनी अपवा तंत्र आपको अच्छे से याद है, मैंने क्या समझाया था बार पहले बोला था मैंने, अपवा तंत्र अच्छे से याद है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। सियावा से निकलती है आपकी, सियावा मैकाल श्रेणी से निकलती है आपकी, और यहाँ से आपकी पारादीप बंदरगाह इसी नदी के ऊपर है। और गोदावरी आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी त्र्यंबकम, त्र्यंबकम महाराष्ट्र से निकलती है, और यही कहाँ पर मिलती है? आपकी यहाँ पर बंगाल खाड़ी में। इन दोनों के बीच जो ये वाला भाग है डेल्टा क्षेत्र, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो बचा केरल का तटीय क्षेत्र। केरल का तटीय क्षेत्र कौन सा? ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं तटीय क्षेत्र को? मालाबार तट बोलते हैं। और मालाबार तट पर आपकी मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर द। इस प्रकार से आपको याद करना होगा, यानी हर चीज़ को बारीकी से समझना होगा, समझने के बाद आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का हमें चयन करना था, चलो करते हैं भाई। जैवमंडल रिजर्व दे रखा है। देखो दिहांग या दिबांग, मैंने क्या बताया था? देखो ऐसे याद करो आप, दिहांग या दिबांग। जैसे इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, और ये अपना कौन सा? भारत है अपना, ये भारत है। यहाँ पर कौन सा दरा है आपका? यांग्याप दरा है। कौन सा दरा है आपका? यांग्याप दरा है। और इस यांग्याप दरा में आपके जो इधर से आपकी जो बढ़ती है आपकी, ठीक है, जो आपकी सांगपो, जो तिब्बत में किस नाम से जन जाती है? ब्रह्मपुत्र सांगपो या सांगपो के नाम से जन जाती है। यहाँ पर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जन जाती है? आपकी दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जन जाता है? आपका दिहांग से। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, और दिबांग इसकी सहायक नदी होती है पहली आपकी इधर से, ठीक है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। मानस, देखो मानस मैंने क्या पढ़ा था? यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आई असम में, ठीक है। असम में जो आपका माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, इधर से इसकी सहायक नदी आती है कौन सी? मानस। और यानी मानस जो आपका जैवमंडल रिजर्व है, तो यानी इस असम के अंदर है। कहाँ पर? आपके असम के अंदर। यदि नदी याद है तो आपका रिजर्व आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी हो जाएगी असम। तो आप देखो ऐसे दो ऑप्शन मिल गए ना आपको, तो दो ऑप्शन देखो, A4 में है और B3 में है। A4 में, B3 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे देखो नोकरेज कहाँ पर हो जाएगा? आपका मेघालय के अंदर, मेघालय आप जानते हो। और सिमलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ऐसे ऑप्शन काटना होगा, साथ साथ आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। एल्पाइन वन उगते हैं। देखो इनका क्रम पूछा जाता है। एल्पाइन वाला जो आपकी एल्पाइन होता है, एल्पाइन के नीचे कौन सा होता है? जो चीड़ 900, इनका प्रमुख वृक्ष वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे आपकी समशीतोष्ण कोणधारी वन, आपका अर्धमरुस्थलीय वनस्पतियाँ आदि। तो इसको बात देखिए, अल्पाइन वन की बात करें तो अल्पाइन वन के मुख्य वृक्ष की बात करें हम, प्रमुख वृक्ष कौन से आपके अल्पाइन वन के? प्रमुख वृक्ष जो कौन से आपके? सिल्वर फर। ये क्वेश्चन आपका आया हो भाई सिंगल में, सिल्वर फर आपका, जूनिपर, जूनिपर, ठीक है। इसके अलावा आपका रोडोडेंड्रोज, रोडोडेंड्रोन, ये भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए। जो किस ऊंचाई पर मिलते हैं? आपकी ऊंचाई की बात करें आपकी तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ पर आपकी 3000 ऊंचाई की मीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें देखो 900 से 1800 मीटर, और 900 से 1800 मीटर पर आपके जैसे चीड़ वाले वृक्ष मिलते हैं, आपकी चीड़, सेमल और ढाक वन, ढाक वृक्ष। ढाक आपका क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। बात करें वही आपके 1800 से 3000 के बीच, देखो आपके 1800 से 3000 के बीच की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? आपके समशीतोष्ण कोणधारी वन, समशीतोष्ण कोणधारी वन, कोणधारी वन, ठीक है। आपकी 900 मीटर की बात करें हम,
900 मीटर तक अर्ध मरुस्थलीय वन, अर्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1976 में, 1972 में, 1981 में या 1986 में? तो 1972 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की यही बात करें आपकी, भारत में सबसे पहली वन नीति कब जारी हुई थी आपकी? भारत में सबसे पहली वन नीति, पहली वन नीति कब जारी हुई थी आपकी? 1894। कब? 1894, ठीक है। और स्वतंत्रता की बात पूछे हम, स्वतंत्रता के बाद लागू कब हुई थी आपकी राष्ट्रीय वन नीति? राष्ट्रीय वन नीति की बात करूँ मैं तो वो लागू हुई थी आपकी 1952 में। कब हुई थी आपकी? 1952 के अंदर। और संशोधन कब होता है इसमें? 1988 में। ये सभी क्वेश्चन आपके सेकंड कैटेगरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय वनों का वृक्ष नहीं है? हिमालय वनों का वृक्ष नहीं है, ठीक है। व्हाइट येलो तो आपका जम्मू कश्मीर में है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। व्हाइट येलो, आबुनस या एबोनी, ठीक है। और एबोनी आबुनस की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका दक्षिण भारत, दक्षिण भारत और आपके मध्य भारत के अंदर। दक्षिण भारत आपका जैसे आपके पश्चिमी घाट है, और मध्य भारत की बात करें जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर पाया जाता है आपका आबुनी या एबोनी आबुनस जो आपके वृक्ष है वो, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वनों में मिलते हैं आपके, जैसे बात करूँ मैं शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और शुष्क पर्णपाती वन की वर्षा की क्रम पूछे तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है यहाँ पर। तो साथ साथ याद कर लो, ऐसे अच्छे से याद हो जाएगा आपको। भारतीय बुर्ज आपका स्पूस और व्हाइट टेल विलो ये आपकी हिमालय वन है। कैसे? आपकी हिमालय वन। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा श्रेणी भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? वर्षा श्रेणी जो भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है। 200 सेमी से अधिक, 100 सेमी से 200 सेमी, 50 सेमी से 100 सेमी और 50 सेमी से कम। तो देखो हमें सभी को पता है, यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय वनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उष्णकटिबंधीय वनों की। तो उनको वर्षा कैसे चाहिए आपकी? 200 सेमी से अधिक, 200 सेमी से अधिक। 100 से 200 की बात करें तो कैसा वन पाए जाते हैं आपके? अर्ध पर्णपाती। कैसे वन में होती है आपकी? अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है। और 50 से 100 के बीच आपकी शुष्क पर्णपाती। कौन से वन? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 50 से कम तो अपन जानते हैं अपना राजस्थान में जो कांटेदार वन है, झाड़ियाँ, अरे मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन से आपके? मरुस्थलीय। 50 से कम कहाँ पर होती है वर्षा? मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ? अपने राजस्थान में 4 राज्यों में। कौन कौन से में बात करें हम? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। थार के मरुस्थल की बात करें उसको जैविक मरुस्थल की उपमा भी दी गई है, ठीक है। और एक नदी जैविक मरुस्थल की उपमा किसको दी गई है? आपके दामोदर नदी घाटी को, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी थार के मरुस्थल के अंदर, वो भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदानी वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत होना चाहिए। तो गंगा का मैदानी मैदानी भाग की बात कर रहा है आपके, कहाँ की बात कर रहा है? आपके मैदानी भाग की बात कर रहा है। और वो भी किसके अनुसार? आपके राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र और कहाँ पर? मैदान, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जानते हो ना आप पूरा अच्छे से, आपने यदि अफवातंत्र पढ़ा तो गंगा का मैदान आपने समझ लिया होगा। 10%, 15% और 20%, 33%। देखो इसको समझो। राष्ट्रीय वन नीति की बात करता हूँ, राष्ट्रीय वन नीति, सभी क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं भाई। वन नीति की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में कितने वन होने चाहिए आपकी? भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो आपके 33% वन होने चाहिए। कितने? 33% पर। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में कितने आपके? 60% वन होने चाहिए। और आपके मैदानी भागों में कितने होने चाहिए? आपके मैदानी भागों में 20% भाग पर। कितने भाग पर? आपके 20% भाग पर। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? मैदानी भाग ही तो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन भारत में विशिष्ट मानसून वनस्पति प्रदर्शित करता है? विशिष्ट मानसून वनस्पति प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। तो कौन से करते हैं भाई आपका? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। मानसूनी जो आपकी मानसून वनस्पति प्रदर्शित करता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी कहाँ पर? जहाँ पर वर्षा आपकी 200 सेमी से अधिक होती है वहाँ पर पाई जाती है आपकी। 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर कैसे वन पाई जाती है? आपके उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। कांटेदार वन कहाँ पर पाई जाती है? या कांटेदार जो वर्षा है
वो आपके हमें पता था 50 है। ठीक है, उपोषण कटिबंधीय सदापर्णी वन है, ये मानसून पर निर्भर नहीं करते भाई, ये सदा हरे भरे रहते हैं, मानसून पर निर्भर नहीं है। कौन से? उपोषण कटिबंधीय सदापर्णी वन मानसून पर निर्भर नहीं है। ये भी याद कर लेना आप। 50 सेमी वर्षा पाई जाती है, 50 से 100 के बीच। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में वर्तम वन क्षेत्र है? वर्तम वन क्षेत्र है कौन से राज्य? गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा या तमिलनाडु। वर्तम वन क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सी में हो जाएगा आपकी? उड़ीसा के अंदर। कौन से अंदर? उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा, वनावरण वाला क्षेत्र देखा होगा, वहाँ पर उड़ीसा तीसरे नंबर पर था, चौथे नंबर पर था। ठीक है, पहले शुरू में आपको आपकी वन रिपोर्ट आपकी पढ़ाई है मैंने 2023 की, जो आपकी जारी हुई थी 2024 के अंदर दिसंबर के अंदर, वो आपको पढ़ाई की थी। उसमें देखो उड़ीसा कौन से नंबर पर है इन राज्यों के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। उनमें से 5 राज्य तो आपको याद होनी चाहिए, 4 या 5, उनमें से कौन सा भी एक राज्य दे देगा, बाकी अन्य 28 राज्य में से कौन सा एक राज्य दे देगा आपको। तो ऐसे आपको वन रिपोर्ट अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में, अभिलेखित वन और वनावरण वाले वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में निम्नलिखित स्पीसीज में से किस एक पर वर्तम क्षेत्रीय विस्तार है? कौन सी भाई, कौन से वृक्ष सर्वाधिक वर्तम क्षेत्र में पाए जाते हैं? टीक, मैंने टीक पहला क्वेश्चन था, चीड़, साल। तो चीड़ और साल तो देखो आपकी पर्वतीय वन है। देवदार वन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? टीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था टीक सर्वाधिक आपकी, जैसे सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में। पहला क्वेश्चन था आपका एमपी, और सेकंड नंबर पर कौन सी में आता है आपका? महाराष्ट्र। इसको याद कर लेना भाई, टीक को। ठीक है, देवदार के साथ आपके, देवदार की बात करें तो ये आपका शीतोष्ण कोणधारी वन है आपका, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है आपका शीतोष्ण कोणधारी वन। कोणधारी वन पूछा गया, देवदार आपका क्वेश्चन पूछा गया। चीड़ के साथ आपका एक पर्वतीय वन है, आपका पर्वतीय वन है, वृक्ष आपका पर्वतीय वृक्ष आ सकता है। साल आपका शिवालिक, साल देखो साल आपके शिवालिक के हिमालय में भी पाया जाता है आपका साल, शिवालिक हिमालय। आदर पर्णपाती वन आपका शिवालिक हिमालय, और किस वन क्षेत्र में पाया जाता है आपका? आदर पर्णपाती वन क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में ये आपका वृक्ष पाया जाता है, आपके साल का वृक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्या है आपका? देखो निम्नलिखित वन क्षेत्रों पर विचार कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड ग्रेड में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित वन क्षेत्रों पर विचार कीजिए करते भाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन, बिल्कुल ठीक है। केरल और का नीलांबर क्षेत्र, ठीक है, केरल का जो नीलांबर क्षेत्र वो। गारो खासी पहाड़ियों के निम्न दर्शांत, बिल्कुल है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर आपकी? गारो खासी जयंतिया कहाँ पर आपकी? मेघालय के अंदर। क्रम पूछा जाता है इसका, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था जब आपको भौगोलिक विशेषता पढ़ाया था। मैंने क्या पूछा था? यहाँ से पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा गया था इनका आपकी सेकंड ग्रेड में। पश्चिम से पूर्व कौन सी आपकी? गारो खासी जयंतिया। और जो आपका जो सर्वाधिक जो मानसिन राम है आपका, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम, ठीक है, चेरापूंजी, ये कहाँ पर आपकी? खासी पहाड़ियों के अंदर है। और ये सभी कहाँ पर आपकी? मेघालय के अंदर। सभी पढ़ाए हुए हैं आपको, ऐसी बात नहीं है आपको, ऐसे मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कंटेंट के अंदर कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको पीछे रह जाए, यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1000 मीटर तक मिकिर की पहाड़ियाँ आपकी, ये आपकी छोटा नागपुर के पठार में, उधर आपके मेघालय के दक्षिण में आपकी मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित है, मेघालय के दक्षिण में, बिल्कुल राइट। उपरोक्त क्षेत्रों में इनमें उष्ण कटिबंधीय आदर्श सदापर्णी वन, तो ये आपकी सभी आदर्श सदापर्णी वन है। ठीक है, सभी आपकी 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर मेघालय वगैरह में। ठीक है, केरल के नीलांबर क्षेत्र में भी होती है, आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वर्षा होती है अच्छी से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करो, देखो वर्षा के आधार पर याद करना, वर्षा के आधार पर आप वनों का विच्छेदन कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो करते हैं, ये क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पर डाला था मैंने, ये डाला था ना टेलीग्राम पर। देखो आप अपना लेवल देख सकते हो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2022 का, 2022 का। आप अपना लेवल देख लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन करना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जाके एक बार क्वेश्चन को करके देखिए वहाँ पर कितने % लोगों का सही है। वो 12,000 प्लस दोस्त जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर देखिए कितने दोस्तों का सही है, लेवल का पता चलता है यहाँ पर। मैं वो क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ कि किस लेवल के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, केवल PDF के लिए जुड़े हुए हैं, केवल PDF शेयर करने वाले जुड़े हुए हैं, या पढ़ने वाले भी जुड़े हुए हैं, है ना। ज़्यादातर टेलीग्राम पर सिर्फ PDF को इधर से उधर करने वाले होते हैं। अरे पढ़ाई कर लिया करो भाई, कोई किसी को कुछ नहीं पूछेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब याद करेंगे सब।
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन की लकड़ी, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है, जो आपकी बात करूँ साल, साल तो कैसा आपका आर्द्र मानसूनी वन है। मैंने क्या बताया था आपका आर्द्र पर्णपाती, देखो शुष्क में नहीं आता आपका, साल के साथ आपका आर्द्र पर्णपाती, ऊपर ही तो बताया था मैंने अभी पर्णपाती वन आपका, ठीक है। शीशम कैसा आपका, शीशम जो आपकी फाड़ी ये आपकी आप पाया जाता है आपके जो शुष्क पर्णपाती वन में कैसे पाया जाता है शीशम। कटक जो आपकी कटक वन है आपकी, कौन सी आपकी कटक वनों का मतलब होता होगा कांटेदार वन, कांटेदार वन, कांटेदार जैसे जैसलमेर में शीशम देखा है क्या आपने, जैसलमेर का कोई दोस्त है तो बताना भाई, शीशम वगैरह देखे हो गया उधर, ठीक है। कांटेदार वनों की बात करें तो शीशम यहाँ पर नहीं पाया जाता आपका वृक्ष। या आपके आर्द्र पर्णपाती वनों में ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त युगों में कौन सा सम्मिलित है, चंदन की लकड़ी वाला आर्द्र पर्णपाती वन कौन सा आपका, चंदन लकड़ी, ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर एक केवल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 की बात करूँ मैं आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलो करते हैं। नीलगिरी और अनामलाई में 1500 मीटर से अधिक ऊंचे आर्द्र शीतोष्ण वनों में प्राय मैग्नोलिया और रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल मैंने अभी बताया था ना आपके ऊपर ऊपर 900 कितने मीटर से ऊपर बताए थे आपको, एक क्वेश्चन आया था पीछे, तो ये आपका बताया था रोडोडेंड्रॉन मैग्नोलिया 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट, ये तो बिल्कुल राइट है। और नीलगिरी की बताया था मैंने दक्षिण भारत में आपकी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सी करती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको समझाया वहाँ पर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे डोडा बेटा, याद है। और अन्नामलाई आपकी दो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर आपकी, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, कौन सी आपकी, अनाईमुड़ी, ठीक है। कहती थी आपकी 2695 मीटर और डोडा बेटा की 2636 मीटर। ऐसे देखते याद होना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ी आता है, ऐसे ऐसे सर ने ऐसा बताया था, ऐसे याद होना चाहिए भाई, तभी आप इतनी मेहनत करोगे ना, तब इस लेवल पर पूछोगे। उष्णकटिबंधीय सुंदर जो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, अधिकतर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो शुष्क सदाबहार वन यहाँ पर क्या दे रखा है, शुष्क सदाबहार वन दे रखा है, ठीक है। तो सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पर आपके तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र जैसे आपका एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो आपका तमिलनाडु को याद कर लेना, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जानते हो ना कैसा, अरे ये देखो अपना दक्षिण भारत है अपना, ऐसे मान लो ये अपना कोरोमंडल तट, और यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, एएस, साथ साथ याद करो। इधर आपका कौन सा आपका मालाबार तट केरल में, और यहाँ से कैसी पाई जाती है, AMW या जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका, तो ऐसे याद होना चाहिए आपका तटीय क्षेत्र, यानी आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्र नहीं, आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ पर नहीं, आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र, ये आपके आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते आपके तटीय क्षेत्र, यानी तमिलनाडु और आपके इधर केरल वाले क्षेत्र में सदावर सुसदावर अधिकतर क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर देखो एक व्यक्ति है जो मंगलोर पश्चिम से चेन्नई की ओर जाता है, ये आपका सेकंड ग्रेड क्वेश्चन है लास्ट टाइम 2022 का, देखो ऐसे इतना अच्छा क्वेश्चन आया था इतना लेवल। एक व्यक्ति मंगलोर पश्चिम से चेन्नई पूर्व की ओर जाता है, तब निम्नलिखित वन प्रकारों, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी देखो अपने भारत की बात करें, ये अपना भारत है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, ये आपका ये दक्षिण भारत है, ठीक है। इधर आपका श्रीलंका है भाई, यहाँ पर कौन सी आपकी पाक जल डमरू, देखो मैं याद आ जाता तो मैं बता देता हूँ। इधर आपकी मन्नार की खाड़ी वगैरह है। यहाँ की बात करें, यहाँ से देखो इधर से जा रहा है आपकी मैंगलोर, इधर आपका यहाँ से इधर जा रहा है आपका, ठीक है, चेन्नई की तरफ। चेन्नई आपका कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, थोड़ा इधर कर लेते हैं ना इस तरफ ऐसे, चेन्नई की तरफ जा रहा है आपका। तो यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। पहला कौन सा आएगा आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपके जो आपकी नीलगिरी वगैरह की पहाड़ियाँ वगैरह है आपकी, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर आर्द्र पतझड़ वन आएगा, कैसा आएगा आपका, आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क वन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ पर देखो आपकी जो स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी BSW यानी वष्ट छाया क्षेत्र, कौन सा पाया जाता है आपका, वष्ट छाया क्षेत्र। वष्ट छाया क्षेत्र क्यों, देखो इधर से मानसून इधर वर्ष जाता है, इधर आपके पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पूर्व में ऐसा रह जाता है, इधर से आपका लौटता हुआ मानसून यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, लेकिन इधर का भाग कैसा हो जाता है आपका, वष्ट छाया क्षेत्र। तो यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। अभी हमने पिछला क्वेश्चन था, मैंने क्या बताया था, तटीय क्षेत्र तमिलनाडु को याद कर लेना, तो अर्ध सदाबहार वन आपके ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। और मैं जहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैसे वन पाया जाता है, आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पिछले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यही तो क्वेश्चन था आपका, देखो मैंने शुष्क अर्ध शुष्क सदाबहार वन मैंने क्या बताया, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ऐसे याद करो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं वापस बता दिया आपको।
क्योंकि देखो आपका पतझड़ वन आपका आधा पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, और आपका ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आ गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है आपका, देखो आपका चेन्नई जा रहा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए आंध्र प्रदेश से यहाँ पर तो आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 के बताऊँ मैं आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संस्थान दे रखी है और सूची दे रखी है। देखो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, रांची के अंदर है, जोरहाट के अंदर है, जबलपुर, देहरादून या कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर आपके, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु याद है ना। देहरादून कहाँ पर आपके, उत्तराखंड। देखो कोयम्बटूर TN, देहरादून UK, जबलपुर MP, रांची झारखंड। जोरहाट कहाँ पर है भाई, कौन से राज्य में आप बताना, कमेंट के अंदर करना जोरहाट कहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं वर्षा वन अनुसंधान केंद्र भी आपकी जोरहाट के अंदर ही है। कहाँ पर आपकी, जोरहाट के अंदर। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र की बात करूँ मैं, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र आपकी कहाँ पर, आपकी जबलपुर MP के अंदर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर आपके, MP के अंदर। वन अनुवांशिकी और वृक्ष का प्रजनन संस्थान कहाँ पर है भाई, कोयम्बटूर तमिलनाडु। वन उत्पादकता संस्थान कहाँ पर आपकी, वन उत्पादकता संस्थान की बात करें तो रांची झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड के राजधानी का है आपके रांची है, और धोनी का गांव कौन सा है, रांची। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 5, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। मैंने क्या बताया था, मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट कहाँ पर आपके, केरल के अंदर। कच्छ का रण कहाँ पर पर, यानी और ये अपना गुजरात है, ये अपना भारत है, ये अपना गुजरात, इधर आपका राजस्थान आ गया ऊपर, यहाँ पर कच्छ का रण है। ठीक है, ऐसे याद करो। तटीय उड़ीसा, उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं आपके, उत्कल तट बोलते हैं, उत्कल तट बोलते हैं। उड़ीसा के तट को तटीय मैदान क्या बोलते हैं, उत्कल तट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। 19 की बात करता हूँ मैं, वेस्ट बंगाल। मैंग्रोव वन कितने क्षेत्र पर फैले हुए भाई, बताओ भाई, 4000 कुछ। ऑप्शन बताया करो, कमेंट में आंसर दिया करो फटाफट, ताकि आपको रिवीजन हो। आंसर देने से मत समझना क्योंकि उसको यूट्यूब वाले क्रिएटर को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपनी मानसिकता को सुधार करे भाई, और अपने आप को सोचिए। भारत में निम्नलिखित में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, बताओ कौन से में आपकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। तो 19 में आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, प्रतिशत पूछा है, वनाच्छादित प्रतिशत। देखो प्रतिशत मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा किसमें आपकी, वनाच्छादित। अरे वनाच्छादित का मतलब आपका वनावरण, वनावरण। ठीक है, मैंने 2 वन बताए थे आपके शुरू में, एक तो आपके अभिलेखित वन बताए थे। अभिलेखित की बात करें तो प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें आपकी, सिक्किम के अंदर। तो डाउट मत रह जाना, दोनों को थोड़ा सा समझ लेना, दोनों पूछे जाते हैं आपके, इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ, सिक्किम के अंदर। और वनाच्छादित की बात करें रावण की, तो मैंने क्या बताया था आपका, मिजोरम बताया था। कितना बताया था आपका यहाँ पर, 85.34%। मिजोरम के बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश बताया था मैंने। 2 नंबर पर कौन बताया था आपका, अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पर कितना था आपका, 78 पॉइंट। ये देखो परसेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखो परसेंट अभी बताता हूँ मैं। और फिर मेघालय, मेघालय को तो कौन नहीं भूल सकता, इस साल मेघालय सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। गूगल पर ट्रेड किया था, भारतीय लोगों को पता नहीं इतने ठाली बैठे हैं कि ऐसे सर्च करते रहते हैं ऐसे आलतू फालतू चीज़ें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आता है अभी, देखो 2000 अभी बात करें 2025 और मई एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम की बात करता हूँ। देखो नवीनतम पेपर यही है, तो इसी की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 70% से अधिक वनावरण वाले राज्य, यानी कि वनावरण वाले राज्य, कोर्ट में आपको ये याद होना चाहिए आपका, मिजोरम प्रतिशत में 70% से अधिक। देखो 70% आ रहा है ना, तो प्रतिशत वाले याद होने चाहिए, कभी क्षेत्रफल वाले मत कर लेना, मध्य प्रदेश वगैरह वाले। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, प्रतिशत में पूछा है। तो आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो भाई। देखो हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके चाहे है कि नहीं है, लेकिन आपका जो जीके का पार्ट है उसमें टॉपिक जरूर मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नवीनतम क्वेश्चन का पता चलता है उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपका आरपीएससी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो 20 देखते हैं। 20 देखो क्या आपका, मैंग्रोव वन। देखो मैंग्रोव वन अच्छे से याद कर लो, मैं एक ऐसा गलत होगा ही नहीं आपकी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सुंदरवन। एक भी ऐसा
लाइन नहीं होगी जो आपको याद होंगी। MCQ का मतलब क्या होता है, मैंने मैग्रो वन बताया, वेस्ट बंगाल सुंदरवन। अब देखो आप एक ऑप्शन 3 आ गया, तो देखो इसमें 3 पकड़ो भाई, पहला 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए भाई। उष्ण कटिबंधीय नमो सदापर्णी वन, नमो सदापर्णी वन ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? दूसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा आपके? पश्चिमी घाट जाते हो आपका? अरे ये वाला पश्चिमी घाट है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय नमो पर्णपाती सदापर्णी वन पाए जाते हैं, यानी सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट के अंदर। ये इसलिए मतलब होता है आपका नमो पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं आपकी? कौन सी भाई, उड़ीसा या गुजरात? बताओ भाई। अरे इसमें देख लो ना, गुजरात, उड़ीसा। सवाना और स्टेपी, गुजरात। देखो सवाना की बात क्यों आई है यहाँ पर और स्टेपी की बात क्यों है, दोनों चीज़ें आप समझना, बात करना। कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था ना हमने, ये आपकी कौन सी थी? आपकी कर्क रेखा थी। कौन सी आपकी? कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने क्या बताया था? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के भी 2 जिले आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, 26 किलोमीटर राजस्थान में न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। मैंने बताया था यहाँ पर एक जलवायु पाई जाती है AW जलवायु पाई जाती है वहाँ पे की, AW जलवायु पाई जाती है वहाँ पर। वनस्पति कैसी पाई जाती है आपकी? सवाना टाइप की, सवाना टाइप की। और स्टेपी टाइप की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है आपकी? जहाँ पर वनस्पति पाई जाती है BSSW। ठीक, कोपेन के वर्गीकरण ऐसा समझाया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पर देखो गुजरात का जो इधर वाला भाग है आपका, जहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी? नीचे वाला पर BSSW पाई जाती है। AW आपका रेखा के नीचे इधर साइड में कौन सी पाई जाती है? AW। तो इस प्रकार से इसको याद किया करो, याद होना चाहिए, ऐसे आते याद होना चाहिए कि सवाना कहाँ पर आपकी? तो सवाना आपकी ऐसे याद होनी चाहिए। स्टेपी जलवायु कहाँ पर आपकी? राजस्थान की बात करें तो आपका जो अर्धशुष्क प्रदेश है आपका, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से 4 भागों में बांटा था। कौन से में? अपने घर में बांटा था, शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश में बांटा था, अपने नागौर उच्चभूमि में बांटा था, अपने गोडवार प्रदेश लूणी जवाई बेसिन या लूणी बेसिन के अंदर 4 भागों में बांटा था आपने। ठीक है, 50 सेमी 40 सेमी समरेखा रेखा और 25 सेमी समरेखा रेखा के बीच में कौन सा प्रदेश आता है आपका? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आता है। ठीक है, अच्छे समझा गया आपका राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों के वन आमतौर पर पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन कौन से होते हैं भाई? चौड़ी पत्ती वाले जैसे आदर्श शीतोष्ण वन होते हैं आपकी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई परिसर के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष की बात करिए आपका ओक, नेपुल, चिनार। चिनार वृक्ष आपका एग्जाम पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर, चिनार वृक्ष। तो यहाँ पर देखो 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले परिसर में नहीं, 750 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रेशर में नहीं, 1000 से 2000 मीटर वाले ऊंचाई प्रेशर में नहीं, 2000 से 2500 मीटर वाले ऊंचाई क्षेत्र में नहीं। तो फिर सर सभी में नहीं सॉरी 1000 से 2000 मीटर वाली ऊंचाई वाले प्रेशर में पाए जाते हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष बात करते हैं। और चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की बात करें तो कौन से वन आपके? आदर्श शीतोष्ण वन। कौन से वन आपके? आदर्श शीतोष्ण वन है। ठीक है, वृक्ष की बात करें यहाँ पर, वृक्ष की बात करें तो कौन सी आपकी? ओक। ठीक है, मेपुल और आपका चिनार। चिनार याद रखना, चिनार की पत्तियां बहुत छोटी होती है, आपको पूछा गया है। चिनार क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में आ चुका है भाई। ठीक है, क्यों? देखो पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय, देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ बताते हूँ। पूर्वी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था आपके, पूर्व हिमालय है वहाँ पर वृक्षों को 4 भागों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका क्रम, इसका क्रम पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। पूरी मतलब 4 भागों, देखो सबसे ऊपर आता है आपका कौन सा? आपका सकुधारी वन, जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है यहाँ की, पूरी हिमालय की जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति आपकी। इस प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया? आपकी 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपकी 4 भागों में। पहला कौन सा आता है आपका? पहला आता है आपका देखो आपका शंकुधारी वन। कौन सा था आपका? शंकुधारी वन, जो आपके 1500 से 3000 के बीच आता है। कौन सा था आपका? 1500 से 3000। 1 नंबर तो आपका कौन सा हो गया? 2 नंबर। 1 नंबर तो आपका चौड़ी पत्ती वाला हो गया ना, आदर्श शीतोष्ण वन। आदर्श शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन अभी पढ़ा हमने 1000 से 2000 के बीच। ठीक है, 1500 से 3000 के शंकुधारी वन। तीसरा था अपना कौन सा? आपका अल्पाइन वन। अल्पाइन वन की बात करें तो 3000 से 4000 के बीच। और चौथा था कौन सा? आपका टुड्रा वनस्पति। टुड्रा वनस्पति, देखो ये पूछा जा सकता है कौन सा भी, चारों आपको याद होना चाहिए। 4000 से 4800 के बीच, 4800 के बीच ये 4 प्रकार की वनस्पतियों में बांटा गया था आपके पूर्वी हिमालय की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और ये क्रम पूछा जा चुका है, इसका ये क्रम आ चुका है। ठीक है, अभी देखो ऐसे पूछ रहा चौड़ी पत्ती वाले कहाँ पर आएंगे, शंकुधारी वन कौन से आएंगे, अल्पाइन वन हमने पढ़े थे, अभी पीछे क्वेश्चन आया था अल्पाइन वन का, क्वेश्चन आ चुका है ना अल्पाइन वन का। ठीक है, अल्पाइन वन का क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था वो, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो वो भी हमने देख लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 की बात करते हैं। 22 की आपका देखो, भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन लगभग उन सभी स्थानों में प्राकृतिक आच्छादन के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है भाई? नम पर्णपाती की बात कर रहे हैं। नम पर्णपाती यानी आर्द्र मानसून की बात कर रहे हैं। कौन सी की बात कर रहा है? आपकी आर्द्र मानसूनी, आर्द्र मानसूनी वनों की बात कर रहा है। तो आर्द्र मानसून की वर्षा कितनी होती है भाई? 70 से 100। अरे आर्द्र मानसूनी वनों की वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 के बीच। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 70 से 100 के बीच कौन सी होती है भाई? शुष्क मानसूनी, शुष्क मानसूनी वन। ठीक है। और देखो 200 प्लस, 250 प्लस या 200 प्लस के ऊपर कौन सी होती है आपकी? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। ठीक है। और वही बात करूँ देखो आपका 200 से 250 के बीच अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन, याद कर लेना सभी। नेक्स्ट वो बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं 23, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है भाई? पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक वन वर्धक कार्य प्रणाली को अपनाना नहीं, वनों के जनन और तथा प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना, ये आपका सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आरक्षित वन ऐसे वन है जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। कैसे आपके? पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर बात करते हैं वनों का प्रशासनिक वनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक वनों की बात करते हैं। यहाँ पर वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है? मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई तब अच्छे से बताया था। 3 भागों में बांटा था हमने। कौन सा? पहला था आपका आरक्षित वन, कौन सा था आपका? आरक्षित वन। ठीक है। दूसरा था आपका संरक्षित या रक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं आपके? जहाँ पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है, वहाँ पर किसी भी जैसे पशुपालन वगैरह किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, वो तो कहते हैं आपके आरक्षित। यहाँ पर आंशिक रूप से छूट दी जाती है, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पूछा है तो आप पशुपालन वगैरह कर सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था अवर्गीकृत वन, किसी भी प्रकार से जाओ अपने जैसे जोड़ वगैरह होती है ना, वहाँ पर अवर्गीकृत वन। तो बात करते देखो भारत की बात करें तो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए आपके भारत के अंदर? वो 4,43,253 वर्ग किलोमीटर में। कुल भौगोलिक वनों की बात करें तो 57.17%। सर्वाधिक कौन से वन आपके? आरक्षित वन है भारत में। कौन से आपके? आरक्षित वन है। सुरक्षित वनों की बात करें तो 2,12,859 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 27.45% पर है। अवर्गीकृत की बात करें 1,19,265 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और बात करें कुल भौगोलिक की 15.38%, याद कर लेना भाई। और कुल वन कितने आपके? कुल वन की बात करें तो मैंने बताया था अभी 7,75,377। तो ये बताया था ना मैंने, वन रिपोर्ट देखो पहले शुरू पेज के अंदर आपको समझाई गई थी। आपकी ISFR की रिपोर्ट थी आपकी। कैसी थी आपकी? ISFR की रिपोर्ट, ISFR। ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया होगा SFIR। ठीक है। वो एक ही बात होती है, आपको इंग्लिश में क्रम होता है वो। ठीक है। जिस तरह से आपको याद हो उस हिसाब से आप याद कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में आरक्षित वन, ये याद कर लेना। सर्वाधिक ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट। बाकी आप आगे इसका नंबर आएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हुए, नेक्स्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 25 की बात करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देखो 70% वाला तो पूछा था अभी पीछे AO के अंदर, और 75% वाला आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कौन से वनों में आ जाएगा भाई 25 में? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ये कौन सा रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट आपकी 2023। ये देखो 2000 जो आपका बात करें 2022 वाली रिपोर्ट आपकी, 2022 के 2021 वाली रिपोर्ट 2022 के एग्जाम में आता है। और ये आपकी 17वीं रिपोर्ट का है। कौन सी आपकी 17वीं रिपोर्ट आई थी आपकी, उसका ये क्वेश्चन है आपका। वर्तमान की बात करें, देखो वर्तमान चेंज हो चुका है। वर्तमान आपकी 2023 में रिपोर्ट आ चुकी है। कौन सी आपकी? 18वीं। कौन सी आ चुकी है आपकी? 18वीं। कब आई थी? 2024 के अंदर आई थी। कब? दिसंबर के अंदर, 4 दिसंबर था 2024 में। 18वीं रिपोर्ट की बात करें तो सर्वाधिक इसमें भाई प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक मिजोरम में है। हमने 12 पढ़ा था क्रम, मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या पढ़ा था हमने? मेघालय, फिर मणिपुर, और फिर कौन सा आएगा आपका? नागालैंड। ठीक है। परसेंट की बात करें तो देखो आपकी किताब का 85.34%, और यहाँ पर 78.61%, और यहाँ पर मेघालय में 75.65%। इसमें फिर आपके मणिपुर में था आपका 76.29%, और फिर आपके नागालैंड में था आपका
73.75%। यहाँ पर क्या पूछा 75%। तो वर्तमान क्रम की बात करें तो ये याद रखना भाई 75% से ऊपर आपकी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। उस टाइम था आपका ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, और इस बार टाइम कौन सा आपका 75% से ऊपर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये दोनों क्रमों की याद करना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, नवीनतम आंकड़े भी याद देख लेना साथ साथ। नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 26। भारत में प्रधान वन का उत्पादन। प्रधान वन का उत्पादन इमारती लकड़ी, बेंच उत्पादन, रेजिन तो लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 27 की बात करें, देखो साल वृक्ष केंद्रित है। सर्वाधिक साल वृक्ष कहाँ पर पाई जाती है भाई? सतपुड़ा पर्वत। आपकी जो सतपुड़ा, विंध्याचल श्रेणी वगैरह है वहाँ पर आपके ऊपर शिवालिक के माली में पाए जाते हैं, आपके नीचे सतपुड़ा, विंध्याचल। सर्वाधिक आपके जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28। वन भूमि के प्रति व्यक्ति उपलब्धता का सर्वोच्च है। वन भूमि प्रति व्यक्ति उपलब्धता का सर्वोच्च किस राज्य के अंदर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश, असम में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। देखो अभिलेखित वन की बात की थी हमने, अभिलेखित वन में सर्वाधिक प्रतिशत में बात करें तो कहाँ पर? सिक्किम में। और वह प्रति व्यक्ति उपलब्धता सर्वोच्च किसमें? आपकी सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 की बात करें, निम्नलिखित वर्त श्रृंखला में किस एक को 2 ढालों पर 2 विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट पर कौन सी पाई जाती है? ये अपना भारत है ना, ये अपना भारत है, और इसका ये वाला पश्चिम घाट है ना, इसके 2 ढालों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसे? इधर तो आपके सह्याद्री, जो आपके पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? आपके सह्याद्री बोलते हैं। यानी सरदा हर्द जो आपके हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं इस तरफ, तो इस तरफ कैसे पाए जाते हैं? आपके पूरी घाट, पूरी घाट पर कैसे पाए जाते हैं? विभिन्न। क्यों? क्योंकि वृष्ट छाया क्षेत्र है, वर्षा कम होती है, पूरी तरफ वर्षा कम होती है। यहाँ पर क्या जगह? अरावली। अरावली राजस्थान के अंदर है। आपके वलित जो निर्माण होता है वलित अवस्था में थी। विदियन आपके उत्तर भारत, दक्षिण भारत को बराबर करती है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ वगैरह फैली हुई है। पूर्वी घाट आपके तमिलनाडु के अंदर, आपके इधर वाला ये आपका पूर्वी घाट है पूरा ही। ठीक है, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर नीचे तमिलनाडु तक, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सादरी भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर देखिए सब कर चुके हैं पीछे अपन। वृक्षों की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी है कि हिमालय में 2000 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई में सीमित है? खेर, एकेसिया, टिचू, सागौन, देवदार या रोजवुड। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? देवदार। मैंने क्या बताया था अभी? देवदार वगैरह 2500 से क्रम बताया था ना हमने। टीक भी आ सकता है, सागौन भी आ सकता है। 600 से 1200 की बेच करें तो ये आपका खेर आपका कहाँ पर आता है? आपका 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम। 31 क्या था आपका? भारत के ऊपर उड़ते हुए किसी व्यक्ति ने नीचे प्राकृतिक वनस्पति को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सवाना, सवाना BSW, शुष्क पतझड़, पतझड़ के अनुरूप में देखा तो उस व्यक्ति की उड़ान किधर थी? कौन सी तरफ थी? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपकी कौन सी थी? आपकी नीचे से थी, त्रिवेंद्र दक्षिण से दिल्ली की तरफ। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। क्यों आया? देखो सवाना, देखो आपका ये दक्षिण भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत। यहाँ पर कैसे होना आपके? सदाबहार वन, सदाबहार वन। बीच में, यहाँ पर बीच में कैसे आपकी सवाना, BSW जलवायु पाई जाती है आपकी। ठीक है, सवाना या और AW, यहाँ पर AW है। AW में कैसी पाई जाती है आपकी? सवाना। सॉरी, BSW में आपकी नीचे आ जाएगी। यहाँ पर AW यानी कर्करेखा के दक्षिण में, AW सवाना। ठीक है, फिर शुष्क पतझड़ आपके MP में कैसी पाई जाएगी? आपकी शुष्क पतझड़। और फिर पतझड़ का अनुक्रम देखा गया यहाँ पर शिवालिक में पतझड़। तो ये आपके दिल्ली की तरफ जा रहा है ना, ऊपर से अब। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का आच्छादक अनुपात कितना है? तो मैंने बताया था अभी 33, 60 और 20। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33.3%। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो आपका IAS 1994 का क्वेश्चन है आपका। अंधकार में तथा कठोर में अभिलाक्षणिक विशेषताएं सागौन की, चीड़ की, आबुनस की या साल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आबुनस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एबोनी भी नाम आ सकता है आपके ऑप्शन में। इसकी लकड़ी क्या होती है? आपकी काली कलर की होती है। लकड़ी कैसी होती है? आपकी काली होती है, समझे? अंधकार में क्या है? क्योंकि काली कलर की होती है, काली दिखती नहीं है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपके उपयोग देखिए आपके जैसे ब्लैक कलर का एक संगीत वाद्य यंत्र देखा होगा आपने, वाद्य यंत्र। जो आपकी शतरंज है, आपकी शतरंज की गोटी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शतरंज की गोटियों में किस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग होता है? गोटियों, शतरंज की गोटियों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्न में से सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन देखो, छोटा नागपुर का पठार में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूरी घाट के पूरी डाल पर, सादरी के पूरी डाल पर।
सदाबहार वन की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 2, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? आपके उत्तरी पूर्वी राज्यों में। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो आपके शुष्क व आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। पूर्वी घाट की पूर्वी ढाल की बात करें तो कैसे आपकी पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट पर कैसे? सादरी आ जाए आपका, सादरी यानी सादरी कौन सा आपका? पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। आपके सदा जो आपकी उष्ण सदाबहार जो आपके है, आपके सभी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। सादरी यानी पश्चिमी घाट पर, सदा रेबरे वाले वन ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट पर। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित प्रकृति की विशेषताओं में से कौन सी भारत के शुष्क मानसून वनों के संबंध में? शुष्क मानसून वनों के संबंध में बताना है आपका 35 के अंदर। तो यहाँ पर देखो आपका वार्षिक वर्षा 50 से 6 से नीचे शुष्क मानसून वनों का नहीं। शुष्क मानसून में कैसी होती है आपकी? 70 से 100 सेमी वर्षा। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो आपकी कांटेदार वनों में पाई जाती है। कैसे? कांटेदार वनों में, याद है अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में। वृक्षों की छोटी जड़ें, वृक्षों की छोटी जड़ें, तो छोटी जड़ें भी नहीं होती। कंटीली झाड़ियाँ घासों के क्षेत्र के बीच बनते हैं, बिल्कुल राइट। यह हो जाएगा। आम, महुआ, शीशम, कीकर आदि वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका वर्तमान क्षेत्रीय विस्तार है? कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है भाई? साल पाया जाता है, सैगोन या शीशम या देवदार। तो 36 का आंसर क्या हो जाए आपका? साल। साल देखो ऊपर आपकी शिवालिक के माले में, नीचे सतपुड़ा, विंध्याचल आपके मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत ज़्यादा फैले हुए आपके साल के वृक्ष। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है कौन सी वर्षा भाई? उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है। 37 की बात करें तो आपके 200 सेमी से अधिक। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनों की बात करते हैं जो आपकी पश्चिमी घाट वगैरह पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन 200 सेमी से ऊपर वर्षा की होती है, उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले बता चुका हूँ, पीछे अच्छे से एनालिसिस किया हमने। भारत में कच्छ वनस्पति मिलती है। कच्छ ऐसे समझिए, कच्छ अपना यह मत कर देना गुजरात वाला, गंगा के डेल्टा में। कच्छ वनस्पति कहाँ पर मिलती है आपकी? गंगा का डेल्टा। और गंगा का डेल्टा कहाँ पर आपका? इधर पश्चिमी बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी मैंने क्या बताया था अभी पीछे क्वेश्चन आया था आपका कि यहाँ इन वनों का सर्वाधिक दोहन होता है, आर्थिक दोहन होता है। वही आपका बात आ गई व्यावसायिक वनों की। तो कौन से वन है वो आपकी? वो वन आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन नहीं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आर्थिक दोहन होता है इनका, सर्वाधिक आर्थिक दोहन होता है। बात करें जैसे आपकी वृक्ष की बात करें तो आपका जैसे साल हो गया, सागवान हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया आपका, शीशम की लकड़ी उपयोग, प्लास हो गया, प्लास अपनी राजसमंद वाला, महुआ दारू बनाने में काम लेते हैं ना आपके महुआ। ठीक है, ऐसे याद करना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र और वनावरण पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र और वनावरण पाया जाता है किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो 40 का राइट आंसर क्या जाए आपका? अरुणाचल प्रदेश। वन क्षेत्र और वनावरण अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है? पहले का। वर्तमान की बात करते हैं, देखो वर्तमान की बात करता हूँ मैं 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा भाई? मैंने क्या बताया था अभी? MP। सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र वाला राज्य मैंने क्या बताया था? MP यानी मध्य प्रदेश। 2023 वो 2021 की रिपोर्ट का क्वेश्चन नहीं है आपका, नवीनतम, इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। देखो आपको MP, अब कोई प्रवेश से क्वेश्चन करता है तो वो इन चीज़ों को सोचता नहीं है, वो याद कर लेता है, फिर क्वेश्चन आ जाता तो गया। कितने आपके 57,073 वर्ग किलोमीटर में, पहले आपके MP के अंदर। फिर 2 नंबर पर अभी नवीनतम आंकड़ों के अरुणाचल प्रदेश आता है आपका 65,882 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा आता है आपका छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। जो परिवेश से क्वेश्चन करो ना तो ऐसी चीज़ों का याद रखा करो। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट भी आ चुकी है। अभी कोई मान लीजिए आप एनालिसिस कर रहे हो, प्रश्न पढ़ रहे हो, आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया, वहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया,
मान लो आएगा भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वनावरण वाला क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर मध्य प्रदेश भी अरुणाचल, तो वर्तमान कौन सा आपका, वर्तमान कौन सा आपका, मध्य प्रदेश, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 41, सुंदरवन पाए जाते हैं। देखो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर आपका, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है। देखो ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। छोटा नागौर पठार नहीं, काशी की पहाड़ियाँ, पूरी घाट या कच्छ का। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, कच्छ का। ठीक है, मरुद्भिद वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है आपकी, कच्छ का। ठीक है, गंगा डेल्टा में पाया जाता है कच्छ का वृक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं काशी कहाँ पर आपकी, मेघालय। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर आपका, छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में फैला हुआ आपका, छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल, इधर मेघालय तो जाता ही आपका छोटा नागपुर पठार। दक्कन के पठार की बात करें, छोटा नागपुर के पठार की बात करें, तो यहाँ पर आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने क्या बताया, मैंग्रोव वन का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा क्वेश्चन, चाहे किसी भी ग्रुप में आओ। ठीक है, मैंग्रोव वन के 2 ग्रुप में भी आ सकता है, क्योंकि एक बार पूछ लेता है कुल मैंग्रोव वन कितने, ये पूछ सकता है कुल मैंग्रोव वन कौन से राज्य में सर्वाधिक है, एक कूट का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे मान लिया 3 ग्रुपों के तो मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन में कुछ और बन सकता है। ठीक है, 4 ग्रुप में पेपर है ना आपका, इसलिए मालावा तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में तटीय, देखो सुंदरवन डेल्टा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल याद रखना। ठीक है, कुल की बात करें मैंने कितने बताए थे आपकी, कुल की 4991.68 वर्ग किलोमीटर, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% रखते हैं। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए भाई। देखो याद तो आपको करने पड़ेंगे क्या। और यूटी की बात करें, एन द्वीप, ठीक है, सर्वाधिक एन द्वीप। ठीक है, तो सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में जैसे क्रम की बात करें तो गुजरात अलग, चौथे ग्रुप की ओर बता देता हूँ, इसका क्रम पूछ ले कि गुजरात, वेस्ट बंगाल, गुजरात, फिर तीसरा जगह पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और चौथा जगह पर महाराष्ट्र। ये क्रम भी याद कर लेना। ठीक है, और 2023 में क्या हुई है आपकी, कमी हुई है। 2023 में क्या हुई है आपकी, कमी हुई है। ठीक है, और कमी, सर्वाधिक कमी किस में हुई है आपकी, किस राज्य में हुई है, किस राज्य में हुई है मैंग्रोव वन की कमी, वही आपकी गुजरात के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है, 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी होगी मैंग्रोव वन में गुजरात के अंदर। और वर्दी की बात करें, सर्वाधिक वर्दी मैंग्रोव वन की आंध्र प्रदेश में। कौन से में, आंध्र प्रदेश में। कितनी है आपकी, 13.01 वर्ग किलोमीटर की वर्दी हुई आंध्र प्रदेश में। अच्छा याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, वनों के अंतर्गत वन भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में। वनों के अंदर वन भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत, अब वर्तमान की बात करें मिजोरम कितना बताया था मैंने, 85.34%। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अधिक वनों के अधीन होना चाहिए, कितना वन, 45 में क्या जगह, 33%। मैदानी भाग के पूछे 20%, पहाड़ी क्षेत्र के पूछे 60% वन नीति के अनुसार। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है, रबड़ का पूछा है भाई, किस प्रकार की वनस्पति है रबड़, बताओ। टुंड्रा नहीं, हिमालय नहीं, मैंग्रोव नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सभी फट चुके हैं, टुंड्रा फट चुके हैं, मैंग्रोव फट चुके हैं, हिमालय वन फट चुके हैं, अब चौथा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा आ गया आपका, रबड़। 47 की बात करते हैं, सिनकोना वृक्ष। देखो ये आपका साइंस में आपके रीट में पूछा गया था, सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष की बात करें तो आपके कहाँ पे मिलता है, आपकी सिनकोना वृक्ष की बात करें तो आपकी देखो नीलगिरी की पहाड़ी मिलता है, तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी, अनायमलाई, और आपके दार्जिलिंग क्षेत्र है। दार्जिलिंग कहाँ पर आपकी, दार्जिलिंग की बात करें आपकी वेस्ट बंगाल में है। नीलगिरी आपकी महाराष्ट्र वगैरह में फैली हुई है, एमपी महाराष्ट्र। अनामलाई भी आपकी महाराष्ट्र वगैरह में फैली हुई है। ठीक है, सॉरी नीलगिरी आपकी महाराष्ट्र और आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। ठीक है, एमपी मत कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो सिनकोन ने आपकी रेट में क्या पूछा गया था, रेट में पूछा गया था आपके साइंस वालों में, इसके दवाई बनाई जाती है सिनकोन वृक्ष से, कौन सी आपकी, क्यूनिन। क्यूनिन दवाई है जो आपकी किसके में इलाज आती है, आपकी मलेरिया के इलाज में। मलेरिया के इलाज के लिए जो आपकी क्यूनिन की दवाई बनाई जाती है वो सिनकोना वृक्ष से बनाई गई है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है, जीके में, क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें क्या जाएगा, कितने वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर से अधिक। नीलगिरी या अनामलाई पहाड़ी में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 48 की, सागवान वृक्ष किस राज्य में नहीं मिलते हैं, सागवान वृक्ष किस राज्य में नहीं मिलते हैं, ये पूछा गया आपके जम्मू कश्मीर में नहीं मिलते। ठीक है, बरीफुल्ला है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सागवान वृक्ष। राजस्थान में आपकी दक्षिण राजस्थान में मिलती है, मध्य प्रदेश में आपकी सतपुड़ा पर्वत आपकी वहाँ पर मिलते हैं, आपके छत्तीसगढ़ मेघालय श्रेणी वगैरह में अच्छे से वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट।
49 की बात करते हैं, देखो आपका 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 50 सेमी, अरे कंटीले मरुस्थलीय वन, राजस्थान याद करो, राजस्थान कितनी बार बता दिया भाई आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कोपेन से भी याद कर सकते हो आपका, ठीक है। पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय, पर्वतीय वन वृक्षों का समुच्चय कौन सा, जो पर्वतों के अंदर पाए जाते हैं वो कौन सा आपका, चीड़, देवदार और लार्च। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आम, देखो आम आपके दक्षिण राजस्थान में होते हैं, बांस आपके राजस्थान में होते हैं, बबूल, यहाँ पर देखो पीपल, पीपल पर्वतीय वन नहीं है आपका, नारियल नहीं है, शीशम भी नहीं है, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है आपका शीशम, ठीक है। देवदार है आपका पर्वतीय वन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर देखो आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइनर, जिनमें से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है, तो आपका देखो कौन सा नहीं है, आपका महोगनी नहीं है, जो आपके अभी PSI में 14/9/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, महोगनी वृक्ष है, जो कौन सा नहीं है आपका, शंकुधारी वृक्ष नहीं है। कैसा नहीं है आपका, शंकुधारी वृक्ष नहीं है। नेक्स्ट देखो, कर्नाटक मंडलपट्टी पर्वत जो आपके समाचारों में था, नीलों फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है। कर्नाटक का मल्लीपट्टी पर, जो आपके समाचारों में था, यानी चर्चा का था ये क्वेश्चन, आपकी चर्चा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नहीं आपके। पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए, कौन सा आपका, नीला कुरुंजी, कौन सा आपका, नीला कुरुंजी, जो कर्नाटक के अंदर है आपका, जो 12 वर्ष होता है, कितने 12 वर्षों में, 12 वर्षों में केवल एक बार ही पुष्प देता है, यानी एक बार ही उसके फूल लगता है, वो कौन सा आपका, नीला कुरुंजी, कौन सा आपका, नीला कुरुंजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 53। ये छोटे छोटे ऑनलाइनर क्वेश्चन थे आपकी, तो ये देख लीजिए आपकी, वो आपका नीला कुरुंजी आप कर्नाटक वाला प्रश्न है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ, 1976 में। जो सामाजिक वनीकरण है जो पद का प्रथम प्रयोग 1976 में हुआ। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, पूर्वी भारत में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर मिलते हैं, आपके पूर्वी भारत में, ठीक है। पूर्वी भारत आपको याद है, 7 सिस्टर्स वगैरह। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है। देहरादून कहाँ पर, आपके यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका, देहरादून के अंदर, ये बिल्कुल राइट। 16 वन कैसे आपके, आदर्श शीतोष्ण वन है, कैसे आपके, आदर्श शीतोष्ण वन है। यहाँ पर देखो बात करते हैं आपके, सुमिलित कीजिए वनस्पति प्रकार और मुख्य वृक्ष दे रखे हैं, ठीक है। देखो आपके मैंग्रोव वन है, कैसे होता है भाई मैंग्रोव वन, आपके देखो राइट आंसर नीचे दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाए आपका, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, वो कैसे होते हैं आपके वन, सागवान वन होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव देखो सुंदरवन का डेल्टा याद रखो। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में राज्य से आपके बबूल है, रोजनवुड है, तो कौन से बबूल। और आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपके रोजनवुड, जो पर्वतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति जिनमें से कौन सी है, देवदार। शंकुधारी वनों में महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है आपकी, देवदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपके 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कौन कौन से आपके, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार व अर्धसदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपातीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, ठीक है, पर्वतीय या शीतोष्ण वन, या जवारीय मैंग्रोव वन, या डेल्टाई वन, या वेलोचली वन, जो आपकी 5 प्रकार की है। तो इस प्रकार के उनके नाम उपनाम भी मैंने साथ बोले, तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में मुख्यतः। 61 की बात करें, देखो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इधर 62 आपका, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कौन से वनों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता, आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन सर्ववर्ग नहीं है। देखो राष्ट्रीय वन है, सुरक्षित वन है, ग्राम है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है आपका, सहवर्ग वन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल सुरक्षित भारत में नहीं है, आपका देखो अगस्ता मलाई, नोग्रेट है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट हिमालय नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता NPP कहाँ उच्चतम रहती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में उच्चतम रहती है। कहाँ पर रहती है आपकी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में उच्चतम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके उष्ण कटिबंधीय आदर पर्णपाती वन है, वो आपके भारत में सर्वाधिक वर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। करते भाई, उष्ण कटिबंधीय वन आपके साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन आपके हिमालय प्रदेश में। कच्छ वनस्पति आपके राजस्थान में, अरे कच्छ वनस्पति आपके सुंदरवन में। गंगा के मैदान में, गंगा के डेल्टा, पीछे क्या नाम है, गंगा का डेल्टा। मैंने राजस्थान क्यों बोला, कच्छ गुजरात वाला मत याद कर लेना। पतझड़ वन आपके राजस्थान में 3 में। तो आंसर क्या हो जाए आपका, 4 2 1 3 दिया हुआ। ये थे आपके जो आपकी नाथ पब्लिकेशन के बुक के क्वेश्चन थे आपके वनस्पति के।
वनस्पति आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने वनस्पति किया है। तो ये था दोस्तों आपका वनस्पति का टॉपिक, जो आपका अच्छे से एनालिसिस करवा दिया गया, पूरे टॉपिक को कवर किया गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो नवीनतम रिपोर्ट थी वो भी आपको समझाई गई है। इसके साथ साथ जो नवीनतम क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं वो आपको बता दिए गए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सिंगिंग कैडेट में कौन से थे वो भी करवा दिए गए। नवीनतम कहाँ से बन सकते हैं वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा, कौन सा भी टॉपिक में आए कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंटता होती है। तो ऐसे टॉपिक जैसे आप सोचो टफ है, टफ कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये और बहुत ही अच्छे। आपको ऑप्शनों पर याद होना चाहिए आपके, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत सोचोगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कोट वगैरह क्वेश्चन आता है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप कनेक्ट करोगे ना उन चीज़ों से, तो आपको याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे तरह से याद होगा। हर चीज़ एक पैटर्न के आधार पर याद होती है और उसका पैटर्न आपको पकड़ना होगा कि किस पैटर्न के आधार पर आपकी वनस्पति वर्गीकरण किया। जैसे आपके चैंपियन का वर्गीकरण है, HG चैंपियन आपकी राजस्थान की वनस्पति भारत की वनस्पति को बांटा है, आपकी भारत में जितनी वनस्पतियों को, तो उन्होंने किस आधार पर बांटा है वो आपको याद है, 5 प्रकार आपको याद है, तो किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वनस्पति का ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आगे का आपका लास्ट टॉपिक है आपको भारतीय ज्योग्राफी का ऊर्जा संसाधन, जो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। क्या करेंगे हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे अपनी, बहुत ही शानदार तरीके से मैपिंग के थ्रू समझेंगे आपके जो आपके महाद्वीप, महासागर और आपकी जल संधियाँ। ठीक है, और इसके बाद में आपकी जो जनसंख्या प्रवास और विदेश का व्यापार है। ठीक है, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। सो महासागर और महाद्वीप में तो ऐसे जैसे क्रम पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, महासागर की बात करें तो कौन सा कटक कहाँ पर है, कौन सा उत्तरी अटलांटिक में कौन सा आपका हिंद महासागर में कौन सा है। ठीक है, चैलेंजर गर्त कौन से महासागर में स्थित है। संधियाँ पूछी जाती है, कौन सा द्वीप है, द्वीप पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और महाद्वीपों के अंदर आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, महाद्वीपों का क्रम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। और पवनों के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन से तट पर कौन सी पवन चलती है, कौन से देशों से निकलती है। पर्वत श्रेणियों से महाद्वीपों बात करें, पर्वत श्रेणियों का पूछा जाता है, कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी महाद्वीप के अंदर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं और इन चीज़ों को सभी को आराम से समझते हुए अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, व्याख्या के साथ साथ समझते हुए, नवीनतम क्वेश्चनों को साथ लेते हुए, जहाँ टॉपिक आपके पीछे के एग्जाम टॉपिक है अच्छे से आराम से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका वनस्पति टॉपिक। कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए ना, जितने ग्रुप में जुड़े हुए हो वहाँ पर शेयर भी जरूर करना क्लास को। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताना कि नाथ एप्लीकेशन आप एनालिसिस कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपका चैनल का नाम बता देना और वीडियो भेज देना उनको। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, हेल्प ऐसे PDF भेजते हो तो क्लास भी भेजा करो। ठीक है, ताकि उनको थोड़ा बहुत समझ में आए। कैसी लगी जरूर बताना और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।